सात चक्रास को एक्टिवेट करता है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप सहस्त्रात्र चक्र, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप द न्यूरो सिस्टम आज्ञा चक्र, मैं आत्मा शांत स्वरूप या ईएनटी, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप आपका दिल, मैं आत्मा सुख स्वरूप आपका पाचन प्रणाली स्वरूप आपका मसल्स एंड बोन्स। इसलिए मैं एक प्रोग्राम में गया था तो वहां पर वो एनजीओ जिसने मुझे बुलाया बहुत अच्छे समाज सेवक थे, देवर इनटू ऑर्गन, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया था एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। तो जब मैंने उनकी पूरी बातों को सीखा, देखा, समझा, फिर जब मैं उनको बोल रहा था, मैंने कहा देखो ऑर्गन डोनेशन बहुत अच्छी समाज सेवा है, बहुत अच्छा करते हो, आपको हम जितना भी सम्मान करेंगे वो कम होगा, लेकिन दिल में प्रेम होना चाहिए ना, उसकी एनर्जी तो सही, और सॉफ्टवेयर अगर ठीक है तो हार्डवेयर ठीक हो जाएगा। तो चलिए आज हमने ये देखा, तो हमने उस दिन मन और बुद्धि को देखा था। आत्मा रूपी पावर स्टेशन को एक्टिवेट करना बहुत जरूरत है, और आत्मा के 7 गुणों को जब हम महसूस करते हैं, आदरणीय मुख्य अतिथि भी पहुंच गए हैं, एक बार जोर से इनके लिए तालियां बजाइए। सर दिल्ली में गए थे और मेरे ख्याल से कल रात को ही पहुंचे, डायबिटीज के बारे में बता रहे थे। तो डायबिटीज क्यों होता है? हमारा जो पैनक्रियास होता है वो बीटा सेल प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो अक्सर करके जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो हम बाहर से मेडिसिन लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई शुगर फैक्ट्री बंद हो गई है तो शुगर फैक्ट्री को चालू करना चाहिए ना, तो हमारी पैनक्रियास वो काम नहीं कर पा रही है, तो हमारा फर्स्ट प्रयास होना चाहिए कि वो काम करना आरंभ करे। अब वो काम क्यों नहीं कर रहा है? तो क्योंकि उसको सही सॉफ्टवेयर इमोशनल एनर्जी नहीं मिल रहा है। तो मैं सभी जो टाइप 2 डायबिटीज जूम पे मैं मिल रहा था, सारे विश्व के लोग जुड़े थे और सारे लोग टाइप 2 डायबिटीज वाले थे। मैं कहा डायबिटीज इसलिए होता है क्योंकि आपका पैनक्रियास काम नहीं कर रहा है। तो मैंने उनसे पूछा आप में से कितने लोग अपने पैनक्रियास का रंग रूप स्वरूप जानते हो? आप में से कितनों को पता कि पैनक्रियास होता किधर है? और सारे लोग सर कहीं तो होता है, अब पता ही नहीं है पैनक्रियास कहां पर होता है। मैंने कहा पैनक्रियास का स्वरूप पता है कैसा है? सर आउट ऑफ सिलेबस सर। मैंने काम करिए, आज का होमवर्क ये है कि आज आप किचन में जाइएगा, आटा जो गूंदती है ना आपकी पत्नी, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा पैनक्रियास कैसे दिखता है, वो आटा से आप पैनक्रियास का स्वरूप बनाना, राइट, और वो पेंटिंग करना जो मैं आपको भेजूंगा, और व्हाट्सएप में फोटो भेजना। बहुत लोगों ने फोटो भेजना आरंभ किया आटा से। तो दूसरे दिन हम जूम पे मिले, मैंने कहा कैसा था अनुभव? बोला पहली बार पैनक्रियास का रंग रूप स्वरूप और कहां पर है पता चला। फिर किसी ने कहा पत्नी ने बहुत डांटा भी। मैंने कहा क्यों? बोला पत्नी ने कहा आज तक किचन में मदद करने नहीं आते हो, लेकिन अपने पैनक्रियास के खातिर आटा गूंदने लगे। ठीक है। अब मैं सेकंड नंबर स्टेप क्या करना है, आप जो मेडिसिन खा रहे हो ना उसको मेडिसिन को रोकिएगा नहीं, मन बुद्धि से देखिएगा। जैसे आप वो दवाई खा रहे हो मन बुद्धि से देखिएगा कि वो पैनक्रियास को टच कर रहा है, और पैनक्रियास और डाइजेस्टिव सिस्टम को खुशी की जरूरत है, और आप देखो मन बुद्धि से वो पैनक्रियास को टच कर रहा है, आपके पैनक्रियास को इतना आनंद आ रहा है वो खुशी से नृत्य कर रहा है। मैं जीरो कॉस्टिंग, नो साइड इफेक्ट। आत्मा आनंद स्वरूप, वो वाइब्रेशन धीरे से जा रहे हैं, पैनक्रियास को टच कर रहा है। दवाई था पहले, अब दवाई को साइड में रखिए, क्योंकि उनके डॉक्टर्स ने, डायबिटोलॉजिस्ट ने, आप दवाई को थोड़ा कम कर सकते, एमजी को कम करिए। मैं 1-2 महीने की बात बता रहा हूं। सीधे होके बेटे, रेड लाइट कर दे, लाइट म्यूजिक बजा दे। आई जस्ट टेक 2 और 3 मिनट्स। ये 2-3 मिनट्स अगर आप मेरे साथ यात्रा कर सकते हैं, मतलब आपकी एकाग्रता। चलिए दोस्तों, हम एक बहुत सुंदर यात्रा पर निकलते हैं। शरीर को पूरी तरह से हल्का छोड़िए। हम 9 से शरीर को एकदम हल्का छोड़ना, शरीर एकदम रुई की तरह हल्का, लेकिन ध्यान देना कि जागृत रहे, निद्रा अवस्था में नहीं। चलिए हियर वी स्टार्ट। 9, the body is becoming as light as cotton. 6, शरीर एकदम रुई की तरह हल्का। 5, बहुत अच्छा, यू आर डूइंग एक्सीलेंट।
4, शरीर एकदम रुई की तरह लेकिन जागृत। 3, वेरी गुड। कैबिनेट मंत्री आज के चीफ गेस्ट पहुंचे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी जोरदार ताली बजाएं। न्याय और विकास मंत्री, सोशल एंड एम्पावरमेंट मंत्री मैं आदरणीय नीति दीदी जी पटका पहनाकर गुलदस्ता देकर स्वामी भाई जी माला पहनाकर मंत्री जी का वेलकम करेंगे। हमारी नीता दीदी जी बेंच पहनाकर कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। को बताना चाहूंगी कि संस्था 1936 से एक छोटे से पौधे के रूप में शुरू हुई और आज वट वृक्ष के रूप में 140 देशों में अपना कार्य कर रही है। ये संस्था साइंस विंग है और इन्हीं में से एक समाज विंग है, सोशल विंग, जिसके अंतर्गत पिछले 7 दिनों से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। नियमित सत्संग करती हैं और इनका जो ऑरा है, इनका जो आभा मंडल है, इनसे निकलने वाली वेव्स जो है, इनसे निकलने वाली जो किरणें हैं, वो जरूर हमारे को शुभ भावना, शुभ कामना का प्रकाश देती हैं। आज भाई जी का सेशन भी चला। मैं जरूर चाहूंगी कि आज भाई जी यहाँ आए हैं तो सबकी ढेर सारी दुआएं और ढेर सारा आशीर्वाद लेकर जाएं। 1 सेकंड के लिए सभी सीधे होके बैठ जाएंगे, जिसे मैं प्रेयर में हमेशा इमर्ज करती हूँ सीन को। और हम और आप सब सुरक्षित हैं, निर्विघ्न हैं, सभी मधुर हो। हर मानव आत्मा के चेहरे पर सदा मुस्कान बनी रहे। सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति शांति शांति। जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख लो बाबा, मेरे सिर पर रख लो बाबा, अपने दोनों हाथ, बिना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, बिना हो। बेबी जी वो भी हमारे बीच आए हैं, तो मैं चाहूंगी अपने शुभ आशीष आप सभी को दें। आज बाबा के दरबार में पिछले लगभग 7 दिनों से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। नीति दीदी के बार बार संदेश मिल रहे थे और मेरा भी प्रतिदिन आने का मन था, पर संयोग कुछ और ही था। मंच पर विराजमान बहन नीति जी, आदरणीय मुलकराज जी, तिलकराज जी अग्रवाल, भाई अनिल, कल समापन है इसका, कल समापन रहेगा। एक छोटी सी स्थान पर साहबाद जैसे नगर में
ये जो आयोजन किया जा रहा है, ये यहाँ की हमारी निधि बहन की एक बहुत बड़ी सोच है। और मैं लगभग 2012-13 से बहन जी से जुड़ा हूँ। विधायक 14 में बना, परंतु उससे पहले भी रक्षाबंधन का कार्यक्रम था, चाहे दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ, आपका स्नेह, आशीर्वाद और प्यार हमेशा मुझे मिलता रहा, परिवार को मिलता रहा। जब वो स्थान हमारा कम पड़ गया तो फिर हमने इधर की ओर रुख किया। तो पहली ईंट से लेकर ये भव्य भवन के साथ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। हमें बहुत कुछ पाने और खोने का मौका मिला, परंतु जो आत्मिक शांति और मानसिक शांति नहीं मिलती। बहुत बड़े भव्य कार्यक्रमों में जाते हैं हम, 5 स्टार्स में जाते हैं, पर मन में उचाटी रहती है, बेचैनी रहती है। वो भव्यता में, उस भव्यता में भी अधूरापन नजर आता है। और ये छोटे से दरबार में, छोटे से स्थान पे मन ऐसा करता है कि यहीं रम जाए और यहीं के होके रह जाए। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार हमें भी और इस नगर को भी मिलता रहे, इस कामना के साथ ये जो आपने 7 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहा है हमारा, इसके आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आपकी नीति पर हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री, हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री और सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री, सभी का जुड़ाव और लगाव है, सभी का स्नेह है। और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री तो सुबह से लेकर रात तक जैसे बाबा का स्वरूप बन के घूमते हैं। आप सभी ने मुझे यहां पर आमंत्रित किया। मैं आज के इस पावन पवित्र अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो, उन्नति में हो, सुख में हो, शांति में हो, इस कामना के साथ मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान के सभी जुड़े हुए साथियों को आभार प्रकट करता हूं कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और आप सभी पुण्य आत्माओं के मैं दर्शन कर पाया। ये मेरा सौभाग्य है, सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। ओम शांति, ओम। मुख्य अतिथि आदरणीय कृष्ण जी और बाकी सभी उपस्थित कार्यक्रम का मैं भी बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग की तरफ से सर आपका बहुत दिल से शुक्रिया करूँगा कि इतना व्यस्त होते हुए भी आज इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए, साथ साथ में आपने सभी सेवा साथियों को लेकर आए। दिल के बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप कहते हैं जीवन थोड़ा व्यस्त भी हो जाता है। मैं बस सर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस अस्त व्यस्त के जीवन में थोड़ा समय अपने निकालते हुए हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के
हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में आप जरूर आइएगा। जुलाई के महीने में हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल सर्विस इंडिया, जहाँ पे पूरे देश के समाज से जुड़े हुए बहुत लोग आते हैं, तो आप चाहेंगे कि आप भी जरूर आए। मैं सर को बता रहा था कि पिछले हफ्ते 10 दिन करीब पहले हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी और वैलिडिटी प्रोग्राम में हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह पहुंचे थे। बहुत अच्छा लगा उनको, खास कर डिफेंस फोर्सेस की सशक्तिकरण का वहाँ कॉन्फ्रेंस था। तो समाज सेवा प्रभाग आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। आप जरूर आइए, आपकी सेवा साथियों को भी लेकर आइए और हमें भी आपकी सेवा करने का सुंदर सौभाग्य दीजिएगा। जैसे बहन बता रहे थे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें और हमेशा जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, ओम शांति। सामाजिक न्याय मंत्री हैं और आपकी ये जो छोटी सी बहन है ना, ये भी पंजाब जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर, शायद इसीलिए दी होगी ये जिम्मेवारी कि समाज सेवा प्रभाग ये भी इनके साथ मिलकर संभाले। दोनों एक बहन भाई इकट्ठे। तो अभी मैं ये चाहूंगी आपसे कि जो भी आपके प्रभाग में सेवाएं हैं, तो वो मेरे को आप यूज कर सकते हो जहाँ भी है, ठीक है ना। आप बहुत व्यस्त रहते हैं, तो मैं आपको व्यस्तता के साथ और बिल्कुल इजी होके आपकी सहयोगी बन के वहां पर आप आओ, नमस्ते करो, बाकी का काम मैं संभाल लिया करूँगी, ठीक है। तो मैं अभी आपको हार्टली निमंत्रण दिया सदा जगह रहे और हमारे मस्तक से शुभ प्रेरणाएं, शुभ संकल्प दूसरों तक पहुंचते रहे। ये दीपक हमें यही संदेश देता है। तो इसलिए दीपक जलाते हुए संकल्प रचे, इस दीपक की तरह हमें भी हमेशा प्रकाशवान रहना है। सभी हमारे मीठे भाई, मीठी दीदियां जो स्टेज पर खड़े हैं, एक बार लाइन से खड़े हो जाए। आप सभी का फोटो सेशन हो रहा है, तो सभी लाइन से शुभ संकल्पों के साथ आप सभी भी एक बार खड़े हो जाए। बहुत बहुत थैंक्स सभी का। सभी अपने स्थान पर बैठेंगे। तो मैं चाहूंगी हमारी आदरणीय नीति दीदी जी से भ्राता अनिल अरोड़ा जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, दीदी उनको भी ईश्वरीय सौगात दें। हमारे भ्राता अनिल अरोड़ा जी, आप सभी तालियां बजाते रहें। चेयरपर्सन संगत फॉर्म बहन बलविंदर कौर जी वो भी आए हैं और दीदी जी से और हमारे मंत्री महोदय से अपनी ईश्वरीय सौगात प्राप्त करें। भ्राता मुलक राज गोपाल जी, भ्राता मुलक राज गोपाल जी भी हैं और जो हमारे भाई साहब के साथ आए हैं, तो मैं दीदियों से रिक्वेस्ट करूंगी इन सभी को भी परमात्मा के घर से ईश्वरीय सौगात दें। जो हमारे भाई साहब के साथी पधारे, भाई साहब के साथी जो आए हैं वो भी यहाँ पे आ जाए स्टेज के आगे। जी बुला लेना उन्हें। सब क्योंकि उन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, मंत्री जी यहाँ पर आए। वो मेरे बड़े भाई हैं और उनका ये घर है, पहले भी घर था, अब भी घर है और ये परिवार में आए हैं, किसी संस्थान में नहीं, लेकिन कहने में आएगा कि प्रभु अनुभूति भवन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर आज जब से आपने ये पदभार संभाला है,
तो उस कैबिनेट मंत्री के तौर पर आज यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं दिल से उनका अभिवादन भी करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ, और मेरा सदा मेरे बड़े भाई के ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा कि वो सदा आगे जैसे बढ़ रहे हैं और भी उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ते चले। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय शाहबाद मारकंडा के इस प्रांगण में 7 दिवसीय सेवा प्रभाग, समाज सेवा प्रभाग को लेकर एक हमारा प्रातःकालीन कार्यक्रम चल रहा है। आज छठे दिन, 7वां दिन, आज 7वें दिन मुझे भी यहाँ पहुँचने का अवसर मिला। नीति दीदी और पूरी टीम जिस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है और लोगों के जीवन में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है, और ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा जो शांति, ज्ञान और संतोष का एक आत्मिक और आध्यात्मिक पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और यहाँ आकर मुझे भी अपार स्नेह और सुख शांति मिलती है, क्योंकि मैं बहुत समय से इस स्थान से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे सभी से आत्मिक और पारिवारिक संबंध है। और आज अपने परिवार के बीच में आकर मन को बड़ा संतोष भी मिला और इस भव्य कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर भी मिला। सर, पहलगाम में जो अटैक हुआ दुखदाई है, ऐसी घटनाएं इस सभ्य समाज में निंदनीय है। इन घटनाओं पर पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, परंतु जिन लोगों ने निहत्थे लोगों को और बिना किसी कसूर के मौत के घाट उतार दिया, उनको हमारी देश की सरकार किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं। परंतु जो बेशकीमती जानें चली गई, उनकी भरपाई होनी समाज के अंदर असंभव है। परिवार के परिवार खत्म हो गए, और ये हम सब के लिए एक सोचने का और चिंता करने का एक समय है कि इतनी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं समाज के अंदर और देश के अंदर दुनिया में काम कर रही हैं, फिर भी ऐसी क्रूर प्रवृत्ति के लोग इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। उनके ऊपर लगाम लगाई जानी चाहिए और समाज किस दिशा की ओर जा रहा है इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री जी ने डिप्लोमेटिक जो संबंध जो है उसमें किए हैं, तो उसमें देखो, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार तत्कालीन निर्णय करके लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का और लोगों का मनोबल बढ़ाने का, क्योंकि आतंकवादियों का तो योजना ये थी ना कि लोगों का मनोबल गिरे, मानसिक तौर पर कमजोर हों देश के लोग, परंतु देश के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने तत्कालीन जो कदम उठाए, घंटों के हिसाब से हमारे माननीय गृह मंत्री उसी स्थान पर पहुंचे, जख्मियों से भी मिले, और जो लोग दुनिया छोड़कर गए थे उनके अंतिम संस्कार तक वहां पर रहे। तो एक फोर्सेस का भी मनोबल बढ़ा है, जनता का भी मनोबल बढ़ा है और देश का भी मनोबल बढ़ा है, और देश विरोधी ताकतों की कमर तोड़ने का एक ये सबसे बड़ा समय भी था और ये एजेंडा भी था। उसमें हमारे देश की सरकार और हमारा देश का नेतृत्व कामयाब रहा। सर, जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदू मुस्लिम जात पूछकर गोलीबारी किया है, ऐसा नहीं लगता इसको ये निंदनीय है, निंदनीय।